राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे भी होगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाते हो तो आप लोगों के मन में ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि दीदी कुछ ऐसी तरकीब बता दो कि पैसे का आगमन हो जाए, और अगर पैसा आ भी रहा है तो पैसा प्लीज़ रुके, ऐसा कुछ उपाय चमत्कारी बताओ। आप लोग कुंडली दिखवाते हो तो मैं आपकी कुंडली के आधार पे बताती हूँ, लेकिन अगर मैं कुंडली के आधार पे ना बता के एक कॉमन फैक्ट बताऊं कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपके घर पे पैसे का आगमन, ना केवल पैसे का आगमन होगा अपितु पैसा रुकेगा भी, तो वो कुछ उपाय आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ये सारे के सारे जो उपाय हैं ये शिव महापुराण और शिव महापुराण से लिए गए हैं। तो देखो, कहीं भी भंडारा हो रहा हो, XYZ कहीं भी भंडारा हो रहा हो, उस भंडारे का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, प्रसाद के स्वरूप में आप 1-2 चम्मच खा सकते हैं। बेसिकली मैं भंडारा खाने के पक्ष में कभी नहीं होती हूँ। और वो भंडारा अगर अमावस्या पे हो रहा हो या फिर पूर्णमासी पे हो रहा हो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मतलब अमावस्या पे मतलब आप अपने पितरों के नाम के लिए दान निकाल रहे हैं भंडारे वाले, और आप जो होते हो वो भंडारा खाते हो, तो अमावस्या वाला भंडारा तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन कहीं भी भंडारा हो रहा हो, भंडारा ना खा के उसमें नमक दान जरूर करें। नमक बहुत अच्छा होता है, दान करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और नमक के साथ साथ आप दाल भी या फिर आटा भी दान कर सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है नमक दान करना। कहते नहीं है, दूध का कर्ज या फिर नमक का कर्ज निकालना होगा, तुमने हमारा नमक खाया है, तो भैया वो नमक बड़ा पावरफुल होता है। अगर आप नमक दान करते हो ना तो आपका भाग्य बहुत प्रबल होता है। और वैसे भी भंडारा जब भी आप खाओ तो कुछ ना कुछ आपको उसमें देना ही चाहिए, लेना नहीं चाहिए। दूसरा चीज़, कहीं भी आप ऐसा मंदिर देख रहे हो, मंदिर अपने आसपास मंदिर में जाते होगे, आप देख रहे हो कि मंदिर की छत टूटी फूटी है, ठीक है ना, मंदिर कहीं से टूटा फूटा है, ठीक है, तो और आपके पास पैसे कमाने के द्वार खुल जाएंगे। मैं 100% कह रही हूँ। अगर मंदिर की तोड़ फोड़ की आपने मरम्मत करा दी, मंदिर की छत बहुत ख़राब हो रही है, ठीक है ना, मंदिर का पंखा ख़राब हो रहा है, मंदिर में कोई दीवार ख़राब हो रही है, सबसे बेस्ट है कि मंदिर की छत की आपको मरम्मत करानी है। दूसरा है, अगर कोई दीवार वॉल ख़राब होनी है तो उसमें अच्छा सा डिस्टेम्पर वगैरह, पेंट वगैरह, वाइट वॉश वगैरह जिसको कहते हैं पुताई वगैरह करानी है। कोई पंखा वगैरह ख़राब हो रहा है तो वो पंखा वगैरह आपको क्लियर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये बहुत ज़्यादा मैजिकल उपाय है, मतलब इतना ज़्यादा मैजिकल उपाय है ना ये कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। आप सोचिए, भगवान की छत और आपके द्वारा निर्मित हो रही है, आपके सारे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो बन जाएंगे और बहुत अच्छे परिणाम देने लगेंगे। मैं 5 उपाय बताऊंगी, आप पांचों के पांचों कर सकते हो। नहीं तो आपको जब भी मौका मिले तो कोई भी एक उपाय तो आपको करना ही है। किसी भी मंगलवार वाले दिन आप, कोई भी कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, किसी भी मंगलवार वाले दिन आप बालाजी के मंदिर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में चुपके से एक माचिस रख के आनी है। बहुत सिंपल है। किसी माचिस का संबंध किससे होता है? मंगल से। अगर आपने मंगलवार को माचिस जो है वो भगवान को समर्पित कर दी तो आपका मंगल ही मंगल प्रारंभ हो जाता है। माचिस मतलब अग्नि। अग्नि किसका स्वरूप है? मंगल का स्वरूप है। तो मतलब किसी भी मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में, अच्छा वो माचिस रखते हुए आपको कोई देखे ना, और ऐसा नहीं है कि माचिस आप मंदिर के पीछे रख के आ गए। भाई माचिस का उपयोग भी होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मंदिर जाओ 2-3 चीज़ें छोड़ के आ जाओ। माचिस लेके गए हो तो माचिस छोड़ के आ जाओ। लोग क्या करते हैं, छोड़ के तो आते नहीं है, अपनी माचिस भूल जाते हैं। पड़ोस में कोई माचिस यूज़ कर रहा था तो उसकी माचिस यूज़ कर। अरे भैया, जब आप पड़ोस की माचिस यूज़ कर रहे हो तो आप अपना अग्नि तत्व वीक कर रहे हो, आपके घर में कलेश उत्पन्न होंगे, आपका मंगल ग्रह स्ट्रांग नहीं होगा। तो माचिस जब भी लेके जाओ माचिस छोड़ के आ जाओ, ठीक है ना। कोई तांबे का लोटा लेके जाओ तो तांबे का लोटा छोड़ के आ जाओ। तांबा क्या है? सूर्य। तो सूर्य आपका बहुत स्ट्रांग होगा। तांबे का लोटा छोड़ के आ जाओ, स्टील का लोटा छोड़, तो जितना वो यूज होगा ना, अपना आसन लेके गए हो तो आसन छोड़ के आ जाओ। वो कोई भी उस आसन पे जितना बैठेगा ना उतने ज़्यादा पुण्य की जो प्राप्ति होगी वो आपको होने वाली है। उन्हें ना बहुत बार देखा होगा कि ये चूहे का बिल है ये, या फिर सांप का बिल है ये, ठीक है, खरगोश का बिल है। मतलब बिल वाली जगह जब भी आपको दिख जाओ, या फिर कहीं आप कहीं घूमने जा रहे हो और वहाँ पे आपको बिल दिख रहे हैं, बिल वाली जगह, ठीक है ना, उस बिल के अंदर आपको एक लड्डू डालना है। याद रखिए, थोड़ा दूर से ही डालना है। पता चला कि आपने सांप के बिल में लड्डू डाल दिया और आपको ही नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा दूर से कहीं भी बिल दिख रहा है ना आपको,
उसमें जाकर आपको लड्डू अवश्य और अवश्य डालना है। आप देखोगे ना, मतलब किस्मत को चमका देने वाला उपाय है ये, आपकी सोए हुए लक को इन्हेन करने वाला उपाय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है, आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार होगा। कहीं भी सड़क पर ऐसा इंसान देख रहे हो, ये 5वां उपाय है। इसके साथ साथ मैं आपको एक उपाय और बताऊंगी जो कि बहुत मैजिकल है। कहीं भी सड़क पे कोई ऐसा इंसान देख रहे हो जिसके पास कपड़े ना हो, उसे वस्त्रों का दान करने से आपका सोया हुआ भाग्य जो है वो खुल जाता है। याद रखिए, कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास वस्त्र नहीं है या फिर चप्पल नहीं है, ठीक है ना, चप्पल का दान और वस्त्रों का दान, वस्त्र क्या रिलेट करते हैं, शुक्र ग्रह को, तो आपका शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्रों का दान करते हैं, या फिर जिनके पास चप्पल नहीं है उनको चप्पल का दान करते हैं। तो आपका शुक्र जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि एक मैं मैजिकल उपाय बताने जा रही हूँ, ये उपाय ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उपाय उन लोगों के लिए विशेषकर जो कहते दीदी सारे प्रयत्न कर लिए, बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा है, बिजनेस में सफलता ही नहीं मिल रही है, इतना सारा काम कर लिया लेकिन बिजनेस ही नहीं चल रहा, तो प्लीज़ दीदी बिजनेस का कोई चलने का कोई सिद्धांत बताओ, चलने का कोई बिजनेस का रीज़न बताओ। तो बिजनेस को चलने के लिए जो भी आपका कार्य क्षेत्र स्थल है, फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी चीज़ की फैक्ट्री है, तो आपकी जो भी फैक्ट्री है उसमें तिल के तेल की जोत जलानी है, 21 दिन तक लगातार वो जोत जलती रहनी चाहिए। अब देखो वो आपको मैनेज करना है, उस जोत को छोड़ के भी आ सकते हैं बिजनेस में, वो आपको मैनेज करना है कि भैया बत्ती कैसे बढ़ेगी, 21 दिन तक कैसे चलेगी, कहीं आग ना लग जाएगी, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है, मुझे नहीं देखनी है। मैं तो केवल आपको उपाय बता सकती हूँ कि 21 दिन तक वो जो जोत है तिल के तेल की ही होनी चाहिए, आपके कार्यस्थल पर चलनी चाहिए। अब क्या होता है, जोत क्या है, वो अग्नि तत्व में आ जाती है और कार्यस्थल पे अगर जोत जलती है तो किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा आप पर बरसती है और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हो। तो जोत जलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी आपका बिजनेस का क्षेत्र है वहाँ पे अखंड जोत जला दीजिए। याद रखो, अगर वो जोत बीच में बुझ रही है तो उसका दूसरा औचित्य होगा, अगर वो जोत की बत्ती कैसे जल रही है उसका दूसरा, लेकिन वो बुझनी नहीं चाहिए। अगर वो बुझ गई तो उसी दिन से दोबारा से उस बत्ती को निकाल कर, वो जो बत्ती है जोत की उसको निकाल के दूसरी बत्ती डालिए, दोबारा से उसी दिन से जोत जलाइए और वो दोबारा से वो जो दिन है वो भी एक ही काउंट होगा। तो ये बहुत मैजिकल उपाय है। ये 6 उपायों में से अगर आप 6 के 6 कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप 6 नहीं कर पा रहे तो कोई भी 1 या 2 उपाय आप अवश्य करें। इससे आपका भाग्य जो होता है बहुत 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 ज़्यादा अच्छा प्रबल होता है। 1-2 बातें और ध्यान रखिए, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है 4 बार 9 20 25 65। तो आप इस पर ना अपनी पूरी कुंडली भी मुझसे एनालाइज करवा सकते हैं। आपका कार्य कब से चलना आरंभ होगा, आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, आपको किस चीज़ की जॉब करनी है, किस चीज़ की पढ़ाई करने से आपके बच्चे को उस फील्ड में सफलता प्राप्त होगी, आपके बच्चे का लक कितने % काम करता है, आपके बच्चे की किस्मत कितनी % काम करती है, शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, क्या संतान मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगी या नॉर्मल संभव हो पाएगी, ये आपका विदेश जाने का कितने % योग है, आपकी सरकारी नौकरी का कितना % योग बन रहा है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तो कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है, बहुत मिनिमम में चार्जेस लेती हूँ और 7 से 8 पन्ने की कुंडली मैं बकायदा आपके फ़ोन पे बताती हूँ और पूरी डिटेल में जानकारी आपको देती हूँ। जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं लेती ही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।